होते हैं और इस बिजनेस में सक्सेस कैसे होते हैं। आज उस पे हम थोड़ी चर्चा विचारणा करेंगे और कुछ सीखेंगे कि हमारी सोच में सुधार लाना है। जैसे कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाएं बदलो तो अपने आप किनारे बदल जाएंगे। तो आज हमारी एक ऐसी किस्ती हमें मिली है, वो वाकई हमें अपने किनारे तक पहुंचाएगी, एवरग्रीन। तो माय डिफरेंट, रीजन ऑफ सक्सेसफुल पीपल और रीजन ऑफ फेलियर पीपल। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। एक सक्सेसफुल पीपल क्या सोचता है? एक सक्सेसफुल पीपल सोचता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसका। और एक फेलियर पीपल नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलता है। जैसे यहाँ पे माय डिफरेंट, एक ग्लास जो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड रहता है कि ये जो आधा ग्लास भरा हुआ है वो पॉजिटिव थिंकिंग है और आधा ग्लास खाली है वो नेगेटिव थिंकिंग है। तो नेगेटिव को हम क्या कह सकते हैं, वो भी अपनी जगह पे सही है, मगर हम अपनी जगह पे सही है कि यहाँ पे आधा ग्लास भरा हुआ है। तो ये हर एक की अलग अलग सोच के ऊपर डिपेंड है। तो हमें सोच को बदलनी है, माय डिपेंड, हमें पॉजिटिव सोच रखनी है कि ये जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है। आगे चलते हैं वापिस से। एक सक्सेसफुल पीपल के अंदर क्या होना चाहिए? एम्बिशन, एटीट्यूड, एक्शन। एम्बिशन के बारे में बताऊं तो 100% उसका एम्बिशन होना चाहिए, 200% उसका एटीट्यूड होना चाहिए, 300% उसका एक्शन होना चाहिए। ज्यादातर लोग पहले दो को फॉलो कर लेते हैं मगर एक्शन नहीं लेते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। और एक फेलियर, उसके अंदर 100% एम्बिशन होता है, 50% एटीट्यूड भी होता है, मगर एक्शन में वो 25%। हमें सभी को 100% देना है, तभी हम माय डिफरेंट यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। हमें रोज कोई ना कोई एक्शन लेना है। हमें अपना एटीट्यूड एक बढ़िया रखना है कि वाकई में ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों की लाइफ चेंज करता है। इसमें किसी का पैसा फंसता नहीं है, जाता नहीं है, वो हमें एटीट्यूड में बताना है। एम्बिशन रखना है कि भाई आप एक बार सोच लो, विचार कर लो, ठीक है, उसके बाद हमें कोई डिसीजन देना। मगर एक अच्छी सोच से, आप पॉजिटिव थिंकिंग से सोचोगे तो यहाँ आने वाले दिनों में आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकते हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, टाइम फ्री हो सकते हो, आपकी फैमिली के आने वाले जो सपने हैं उसको पूरा कर सकते हो। तो उस लिए इस कॉन्सेप्ट को करना है। आगे बढ़ते हैं माय डिपेंड। हमें वर्क विथ विजन, हमें जो भी काम करना है वो अपने पूरे विजन के साथ करना है। वर्क विथ ड्रीम, हमारे अगर ड्रीम नहीं होंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि अगर आपके सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने ड्रीम को पहले दिमाग में फाइंड आउट करते हैं और दूसरा जो वाकई में वो पाते हैं, वो कुछ चीज लाते हैं। तो हर एक के जीवन के अंदर दो बार घटनाएं घटती है, जैसे पहले दिमाग में और दूसरी बार वाकई में वो पाते हैं। तब हमें वर्क विथ डायरेक्शन, हमें अच्छी डायरेक्शन में काम करना है। वर्क विथ प्लानिंग, हमें कुछ प्लानिंग करना है, छोटे छोटे प्लानिंग से हमें बड़ी बड़ी सफलता मिलती है। और एक फेलियर इंसान क्या करता है? वर्क नो विजन, वर्क विथ नो ड्रीम, ड्रीम्स नहीं होते हैं, वर्क विथ डिसीजन, डायरेक्शन नहीं होता है किसी भी, और प्लानिंग भी नहीं होता है, तो वो इंसान फेलियर कहलाता है मैडम। आगे, डिफेंस द लॉक, बराबर। एक हमें प्रिपरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी को लॉक करना, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो वाकई में आगे ले जा सकती है। और दूसरा, लक के ऊपर लोग बैठे रहते हैं। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका हाथ भी नहीं होता है, पैर भी नहीं होता है,
तो उनके हाथों की तो लकीरें होती ही नहीं है, फिर भी वो सफल होते हैं, क्योंकि उसका एक पैशन रहता है, उसको कुछ करना होता है। लक के ऊपर खाली डिपेंड नहीं रहना है हमारे डिपेंड। हमें कुछ करेंगे तो अपने आप अपना लक चेंज हो सकता है। Build the relation with senior and junior and work with commitment. हमें सीनियर जूनियर के साथ एक कमिटमेंट के साथ, एक टीम बिल्डिंग के साथ आगे बढ़ना है, एक बॉन्डिंग बनाना है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एक रेपो सेट करना है, तो ही हम आगे जा सकते हैं। हम अगर किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, जैसे फेलियर होता है, वो अपने रिलेशन को ब्रेक कर देता है। ब्रेक द रिलेशन विथ सीनियर एंड जूनियर, सभी के साथ रिलेशन खराब करता है। गिव रॉन्ग कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट रॉन्ग करता है कि मैं सर कल ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सर ऐसा बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, रॉन्ग कमिटमेंट करता है, इसलिए वो फेलियर होता है। तो हमें अपना जो अपलाइन डाउनलाइन है, अपने सब रिलेशन को मेंटेन करना है। और ज्यादातर लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी के अंदर वो फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, इस वजह से रिलेशन खराब होते हैं। हम लेन देन करते हैं कुछ BNB की वगैरह की, तो वो सही सही समय पे हमें वापस भी करनी है। तो ये सब हमारी पॉजिटिव सोच है। आगे देखते हैं हम। विन द टाइम एंड स्टार्ट वर्क एट द राइट टाइम। हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से हम सही समय पे सही काम कर लेते हैं, जैसे हम लिस्ट बनाने को बोलते हैं तो लिस्ट नहीं बनता है, मगर राइट टाइम पे अगर लिस्ट बन जाए, राइट टाइम पे आप 1 घंटा निकाल के आप 10 लोगों को फोन कीजिए, तो राइट टाइम पे काम करना। वरना क्या होता है कि हम चलो 2 घंटे बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, तो कभी टाइम नहीं आता है। तो प्रॉपर टाइम पे हमें टाइम से काम करते रहना है। तो स्टार्ट वर्क द राइट टाइम। तो हमें राइट टाइम पे सभी को फोन कॉल करना है, उनको 2-4 मिनट अच्छे से बात करनी है, खाली उसको कान भी गर्म नहीं करना है, क्योंकि दूसरी बार वो अपने फोन रिसीव भी नहीं करेगा। क्योंकि अच्छी बात हम उसको कुछ उसके फायदे की बात बताएंगे तो वो रिसीव करेगा, हमसे बात करेगा। टाइम विथ द टीम एंड लीव वर्क एट द राइट टाइम। राइट टाइम पे वो काम नहीं कर पाते, इस वजह से वो लोग फेलियर हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी इज पावर ऑफ देम। हमें पॉसिबिलिटी के ऊपर विचार करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर विचार करना है। बाकी लोग प्लानिंग करते हैं पर पॉसिबिलिटी इज प्रॉब्लम, उसको पॉसिबिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम ही दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे जैसे ही किसी बंदे को ज्वाइन करते हैं, पहला दूसरा, तो उसका 100% मिलता है, वो पॉसिबिलिटी है। तो हमें दूसरे को ज्वाइन करने का स्टार्ट करना चाहिए। हमें पहला ज्वाइन किया है किसी नए बंदे ने, तो दूसरा भी ज्वाइन करवाएंगे, तो उसका 100% जो स्लॉट से वो स्टार्टअप किया है और उसी स्लॉट से वो दूसरा पर्सन 2% को ज्वाइन करता है, तो उसका 100% रिटर्न भी हो जाता है। तो वो इंसान पॉजिटिव होके काम भी करता है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम अपनी डाउनलाइन को अच्छे से प्लान सिखा के उसको 2-4-5-10 लोगों का प्लान भी करें, खाली प्लानिंग न दे। स्टार्ट वर्क विथ राइट टूल्स। हमारे पास टूल भी होने चाहिए। हमारे पास प्रेजेंटेशन जो बुक्स बनाते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल देना है, तो वो क्या हमारा टूल्स है। राइट लीडर्स, हमें एक अच्छे लीडर की तरह जाना चाहिए। राइट ट्रेनिंग, हमें राइट ट्रेनिंग मीटिंग्स वगैरह सब अटेंड करनी चाहिए, तो ये हम सक्सेस हो जाते हैं। बाकी तो गद्दे पे बैठ के यहाँ फोटोग्राफ दिखा है, हम क्या निशाना लगाएंगे। स्टार्ट वर्क विदाउट राइट टूल्स, राइट आइडियाज, राइट ट्रेनिंग्स, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आर्मी में भी अगर अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो थोड़ी ये टारगेट हिट कर पाएगा। तो ऐसा है कि हम गद्दे के ऊपर बैठ के किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं, ऐसा हो जाता है। आगे सेल्फ कंट्रोल, हमारा खुद के मन के ऊपर, अपने दिल दिमाग के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए, तो ही हम आगे जा सकते हैं। बाकी कंट्रोल बाय अदर, हमारा कंट्रोल किसी और के पास रहता है। हमारे खुद के सेल्फ डिसीजन नहीं होते। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमारी सोच ही नहीं होती।
तो हमारा कंट्रोल कोई और चलाता है और किसी और के कंट्रोल से हम चलते हैं तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हमें छोटे छोटे डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। द बिलीव इज होप, हमें होप के ऊपर काम करना है कि कल अच्छा होने ही वाला है। तो ये होप के ऊपर पूरी दुनिया चलती है। और कई लोगों के ऊपर पास तो होप ही नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो कुछ नहीं होता है, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अरे यार, किसी को बात तो करके देख, वो आपका इंतजार करके ही बैठा है कि कोई मेरे को सफल बनाने के लिए कोई आए तो सही, कोई बात तो करे, मुझे भी कुछ करना है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसके पास कोई होप ही नहीं होता है। वर्क टू बिल्ड कैरियर, हमें इस बिजनेस को कैरियर की तरह लेना है। हम क्या है कि आधा अधूरा काम कर देते हैं घंटे में, पूरे 24 घंटे में से एक आध घंटा निकाल के काम करते हैं, तो एक आध घंटा जैसा काम होगा। कम से कम हमें हाफ एन आवर तो काम करना ही है, आधे दिन तो काम करना ही है, तो पार्ट टाइम होगा। और मैं तो कहता हूँ अच्छी अपॉर्चुनिटी फुल टाइम निकालो और एकदम खींच के छोड़ दो। हम करोड़पति बन जाएंगे तो अपने आप हमें करोड़ को कहाँ मेंटेन करना है, कैसी लाइफस्टाइल से जीना है, वो सब हमें आ जाता है। बाकी फेलियर इंसान होता है, वो नॉट डिसाइड द कैरियर, वो अपने कैरियर को डिसाइड ही नहीं कर पाता है। तो हमें इस बिजनेस को, इस एवरग्रीन को एज ए कैरियर लेना है। तो एज ए कैरियर लेंगे, जैसे जॉब में जाते हैं तो जॉब में 12 घंटा 13 घंटा हम काम करते हैं। बॉस कहता है यस बॉस, बॉस कहता है ये करो तो यस बॉस, बॉस कहता है ये करो तो यस बॉस, बॉस कहता है कि दोपहर को इतने बजे ही खाना खाना है, तो उतने बजे भूख लगी हो या ना लगी हो फिर भी हम खाना खाते हैं। ठीक है, हम अपना सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं माय डिफ्रेंड। डेयर टू विश, लोगों से विश करो, आप अच्छे से कर सकते हो, हमारे लिए कुछ विश करो। लोगों के पास नो विश, कोई विश ही नहीं करता है। छोटी छोटी बातें हैं मगर अच्छी बातें हैं। रीजंस ऑफ सक्सेसफुल पीपल नॉट इफेक्ट बाय LKK सिंड्रोम, ये बहुत बढ़िया सी बात है। लोग क्या कहेंगे, इसलिए इसको LKK सिंड्रोम बोला जाता है। मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ऐसे सोचते हैं लोग। मैं किसी को बताऊंगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और कॉइन के अंदर हम वर्ल्ड की तीसरे नंबर की करेंसी पे काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं, तो उसको शर्म लगती है, उसको एजिटेशन होता है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है, हमें क्या करना है वो सोचना है। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे डिब्बे में पैक होते हैं, क्विकली इफेक्ट बाय LKK सिस्टम। यार मेरे को वो क्या बोलेगा, मेरा दोस्त है वो क्या बोलेगा, ऐसा नहीं है। हम शर्म संकोच को छोड़ना है और हर किसी से बात करना है। रिस्क टेकर, ज्यादातर हम सक्सेसफुल इंसान होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं, और अनसक्सेसफुल पीपल फेयर टू रिस्क, और रिस्क लेने से डरते हैं। हमें रिस्क लेना है हमारे। सेल्फ एनालिसिस, हमें खुद के ऊपर एनालिसिस करना है कि मैं क्या करता हूँ। अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर एक बार एनालिसिस करो। आपकी वीकनेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलो, अपनी ताकत बनाओ, अपना पावर बनाओ। बहुत से इंसान होते हैं जिसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है, माय डिपेंड आप, मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छे लोग होते हैं जिनके पास ऐसी ऐसी क्वालिटी होती है, हमें कुछ सिखा के जाते हैं, मगर वो अपनी क्वालिटी को एनालिसिस नहीं करते हैं। उनके पास जो क्वालिटी है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो क्वालिटी है उनके पास नहीं है। तो हमारा अगर उनका मेल हो जाता है तो अच्छी क्वालिटी डबल हो सकती है। मान के चलिए मेरा 100% माइंड कम कर रहा है, और मैं अगर आप सभी लोगों के साथ काम करता हूं, तो आप सभी का 100% काम करता है जो माइंड, तो हमारा कितना परसेंटेज काम होता है। देखिए, हम अगर हाथ से हाथ मिलाएंगे, हम अगर कंधे से कंधा मिलाएंगे, तो बहुत आगे अच्छा काम हो सकता है। एनालिसिस ऑफ अदर, हम दूसरों का एनालिसिस करते हैं, ये बंदा वो करता है, ये बंदा ये करता है, ये प्लान नहीं करता है, ये बुलाता नहीं है। हम कितने प्लान करते हैं, हम कितने लोगों को इनवाइट करते हैं, हम कितने लोगों को पूरे दिन में प्रेजेंटेशन करते हैं, ये हमारे ऊपर एनालिसिस नहीं करते हैं, हम दूसरों का एनालिसिस करते हैं। यस, यहाँ अब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हम जाते हैं। कल